हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 25 लाख बच्चों को नहीं मिल सकी स्कूल किट की राशि। इधर झारखंड के 25 लाख स्कूली छात्र छात्राओं को अब तक स्कूल किट की राशि नहीं मिल सकी है। राज्य के 35,430 स्कूलों के 37,78,165 छात्र छात्राओं को स्कूल किट की राशि दी जानी है। बावजूद अब तक 12,73,284 छात्र छात्राओं को ही इसका लाभ मिल सका है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल से 100 मीटर के दायरे में ही बनानी होगी ऑनलाइन हाजिरी। इधर झारखंड के सरकारी स्कूल के शिक्षक 1 जनवरी से अपने घर या कहीं और से ऑनलाइन या ऑफलाइन हाजिरी नहीं बना सकेंगे। शिक्षकों को स्कूल परिसर या स्कूल परिधि के 100 मीटर की दूरी से ही ऑनलाइन हाजिरी बनानी होगी। इसी के आधार पर उन्हें जनवरी महीने के वेतन का भुगतान किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुखाड़ राहत के तहत किसानों को मिलेंगे 3500 रुपये। इधर कृषि मंत्री बादल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के हर किसान परिवार और खेतीहर मजदूर जो राशन कार्डधारी हो उन सबको सीएम सुखाड़ राहत योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। प्रत्येक किसान को 3500 रुपये दिए जाएंगे। विभागीय सचिव से उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट की बाध्यता को खत्म करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 कॉलेजों में खुलेंगे झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के 7 कॉलेजों में झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के केंद्र खुलेंगे। वहां कोर्सों की संचालन की जाएगी। केयू की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंझारी ग्रामीणों ने धरना दे मांगा राशन। इधर झारखंड में बीते 4 महीने से पूरे ग्रीन कार्ड धारियों को राशन उपलब्ध नहीं कराए जाने और बिजली विभाग के द्वारा लगातार बकाया बिजली बिल के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत कनेक्शन काटे जाने के विरोध में मंझारी प्रखंड में धरना प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धरने पर बैठी जलसहिया का बच्चा हुआ बेहोश। इधर लोहरदगा की जलसहिया शनिवार को राजभवन के पास धरने पर बैठी थी। दोपहर में 2 साल का बेटा बेहोश हो गया। इसके बाद बच्चे को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर बताते चले कि 7 नवंबर से जलसहियाएं राजभवन के पास बकाये मानदेय की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड काउंसलिंग का जिम्मा मिला रांची विश्वविद्यालय को। इधर राज्य के सभी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए काउंसलिंग की जिम्मेदारी रांची विश्वविद्यालय को दी गई है। काउंसलिंग 5 से लेकर 15 दिसंबर तक विश्वविद्यालय के मोराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में चलेगी। वहीं काउंसलिंग फीस 600 रुपये निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए निकाली आक्रोश रैली। इधर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण न देने और 27% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने शनिवार को मोराबादी से राजभवन तक आक्रोश रैली निकाली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के बावजूद भी बढ़े लाखों कर्मचारी। इधर कोरोना काल के बाद झारखंड ने रोजगार के मोर्चे पर भी भारी उछाल लगाई है। केवल काम पाने वाले ही नहीं, काम देने वालों की तादाद में भी बढ़ोतरी हुई है। नौकरी देने वाले निजी नियोक्ता 11,000 बढ़ गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुखाड़ राहत योजना के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करेगी सरकार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में सुखाड़ प्रभावित किसानों को लेकर काफी संवेदनशील दिख रही है। किसानों को अब सुखाड़ राहत योजना के लाभ हेतु आवेदन के लिए 40 रुपये का शुल्क CSC या प्रज्ञा केंद्र को नहीं देना होगा। ये राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को EPF का लाभ देने पर बैठक कल। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पारा शिक्षकों को EPF का लाभ देने और कल्याण कोष और टेट विसंगति सहित कई अन्य समस्याओं के समाधान को लेकर 28 नवंबर को विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में पारा शिक्षकों की विभिन्न मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान नदी
अधिप्राप्ति केंद्र से कोई भी किसान न लौटे, इसका रखे ध्यान। इधर धान अधिप्राप्ति योजना की समीक्षा के लिए रांची जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक कल हुई। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि धान अधिप्राप्ति केंद्र से कोई भी किसान खाली हाथ लौटने न पाए। साथ ही साथ इधर सुखाड़ प्रभावित प्रखंडों के किसान और मजदूरों को राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजधानी में 2024 तक प्रत्येक घर में नल से पहुंचेगा पीने का पानी। इधर राजधानी में 2024 तक प्रत्येक घर तक नल जल योजना के तहत नल से पीने का पानी पहुंच जाएगा। काम अभी आधा से अधिक पूरा हो चुका है और घरों तक पानी पहुंचाने का काम पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने जुड़कों को सौंपी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, अगर चुनाव होती है अगले साल तो बढ़ जाएंगे मतदाता। इधर निकाय चुनाव टलने के बाद अब चुनाव आयोग को दोबारा मतदाता सूची तैयार करनी होगी। ऐसे में निकाय चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़ जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 5 जनवरी को जारी पुनरीक्षित मतदाता सूची का ही विखंडन कराकर निकाय चुनाव कराना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डोली मजदूरों को रात बिताने के लिए जल्द मिलेगा आश्रय। इधर मधुबन के डोली मजदूरों को रात बिताने के लिए जल्द ही डोली शेड यानी कि आश्रय स्थल मुहैया कराया जाएगा। साथ ही डोली मजदूरों को कड़ाके की ठंड में रात बिताने के लिए 2 कंबल भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलन को तेज करने की चेतावनी। इधर मधुबन स्थित भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के आंदोलनरत मजदूरों के समर्थन में मजदूर संगठन समिति ने संस्था के गेट पर बैठक कर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, जेएसएससी ने निकाली वैकेंसी। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य में 176 पदों पर नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली है। नियुक्ति के लिए झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए 12 दिसंबर से 11 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड का 1,36,000 करोड़ बकाया दे केंद्र सरकार। इधर झारखंड ने एक बार फिर केंद्र सरकार से राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की यथाशीघ्र भुगतान करने की मांग रखी है। इसके साथ ही झारखंड ने जुलाई 2022 से बंद जीएसटी कंपनसेशन को अतिरिक्त 5 साल के लिए विस्तारित करने की भी मांग रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कंप्यूटर ऑपरेटर्स को ब्याज सहित भुगतान देने का निर्देश। इधर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने लोहरदगा प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर्स को बकाया मानदेय का 7% ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री से 7 को पूछताछ कर सकती है ईडी। इधर संथाल परगना अनुमंडल में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए फिर अपने कार्यालय में बुलाने की तैयारी कर रही है। सूचना है कि मुख्यमंत्री को 7 दिसंबर को बुलाया जाएगा। इसके लिए समन तैयार किया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, इंजीनियरों ने 10 रुपये प्लेट पकोड़े बेचकर जताया विरोध। इधर एचईसी मुख्यालय में कंपनी के अधिकारियों का बकाया वेतन की मांग को लेकर 21वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। शनिवार को अधिकारियों ने पकोड़े तल कर उन्हें 10 रुपये प्लेट बेचकर अपना विरोध प्रकट किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी नर्सिंग संस्थानों में जेसीईसी ईबी से नामांकन अनिवार्य, नहीं तो रद्द होगा निबंधन। इधर राज्य के सरकारी निजी नर्सिंग संस्थानों के साथ साथ इस वर्ष से सभी निजी नर्सिंग संस्थानों में भी नामांकन झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के माध्यम से अनिवार्य कर दिया गया है, नहीं तो निबंधन को रद्द कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डाटा फीडिंग कार्य में बरती जा रही शिथिलता। इधर समेकित जनजाति विकास अधिकरण रांची के सख्त रवैये से शिक्षा विभाग हरकत में आई है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपा ने किया प्रदर्शन। इधर हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल रखा है। भाजपा जमशेदपुर महानगर के बैनर तले हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का नारा लगाते हुए उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही इधर नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिए जाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी राजेश गुप्ता ने याचिका दाखिल कर निकाय चुनाव में ओबीसी
को आरक्षण दिए जाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू। इधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 के लिए पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीयूजे ने विभिन्न पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक छात्र ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन लिंक 6 दिसंबर तक खुला रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सारे अधिकारी कर रहे गलत काम। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सोरेन परिवार केवल संतान तक ही सीमित है। अब इस परिवार को भाजपा ने प्रमंडल से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। इसमें सभी लोगों का साथ चाहिए। वे शुक्रवार को पुराने संभागनालय परिसर में जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उच्च शिक्षा के लिए ऋण राशि 15 लाख करने की मांग। इधर वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार से 4% ब्याज की दर से बिना कोई सिक्योरिटी के उन्हें 15 वर्षों के लिए 15 लाख तक उच्च शिक्षा के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब जिले में ही मिलेगी उच्च शिक्षा। इधर गढ़वा जिला मुख्यालय के सोनपुरा में रेलवे स्टेशन के उस पार नहर के सामने 13 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से महिला महाविद्यालय बनेगा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने को पूजा अर्चना कर महाविद्यालय का शिलान्यास किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 17 और 18 को होगा जिला एथलेटिक चैंपियनशिप। इधर आगामी 17 और 18 दिसंबर को पश्चिमी सिंहभूम एथलेटिक संघ के द्वारा जिला स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन सिंहभूम स्पोर्ट्स मैदान में किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी कुर्मी समाज की बैठक आज। इधर आदिवासी कुर्मी समाज पश्चिमी सिंहभूम जिला कमेटी की बैठक आज होने जा रही है। इस बैठक में मुख्य रूप से चक्रधरपुर प्रखंड समिति का पुनर्गठन और आदिवासी कुर्मी समाज के द्वारा आयोजित सरायकेला खरसावां जिले में महाजुटान को लेकर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रहे मजदूर। इधर बोनस एरिया सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 3 महीने से चिरैया माइंस के ठेका कर्मचारी ठेका कंपनी NSIPL के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अब मजदूर काम बंद कर आंदोलन करने का मन बना रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहरी बिजली उपभोक्ताओं के बीच लाखों का बकाया। इधर चाईबासा शहरी क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं का 45 लाख से अधिक बकाया है। विभाग उपभोक्ताओं को बकाया राशि जमा करने के लिए कई बार निर्देश दे चुका है। विभाग ने निर्णय लिया है कि यदि बकाया राशि जमा नहीं होती है तो उन लोगों का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कागजी काम को लेकर 30 किलोमीटर चक्कर लगा रहे शिक्षक। इधर चाईबासा सदर प्रखंड के 3 पंचायत बरकेला, पंडाबीरा और बड़ा लगिया के 32 स्कूल पेंडुलम की तरह झूलते रहते हैं। इन 32 स्कूलों का आधा काम खुट्टापानी प्रखंड में और आधा काम सदर प्रखंड में होता है। इससे शिक्षक काफी परेशान है। वहीं पारा शिक्षकों का मानदेय सदर प्रखंड से दिया जाता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रावास में लगी आग, छात्रों ने भागकर बचाई जान। इधर दुमका के एसपी कॉलेज के अनुसूचित जाति जनजाति गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में शुक्रवार की सुबह आग लग गई। आग लगने के बाद कई छात्राओं ने छत से कूदकर तो कई लोगों ने भागकर जान बचाई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, आज 1 बजे नामांकन करेंगे भगवान सिंह। इधर मानगो गुरुद्वार सिंह सभा के प्रधान भगवान सिंह शनिवार दोपहर 1 बजे सेंट्रल गुरुद्वार प्रबंधन कमेटी के प्रधान पद के लिए नामांकन करेंगे। इधर CGPC चुनाव में प्रधान पद को लेकर नामांकन शनिवार को होना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेदांता टैलेंट सर्च एग्जाम 27 नवंबर से। इधर वेदांता देश भर के बच्चों को अपनी प्रतिभा साबित करने का एक सुनहरा मौका देने जा रही है। वेदांता टैलेंट सर्च एग्जाम 2022 जिसके तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम लिए जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम 20 नवंबर से जारी है। बच्चों को उनकी श्रेष्ठता के अनुसार 20 से लेकर 100% तक छात्रवृत्ति इसके आधार पर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य शीघ्र कराए पूरा। इधर देवघर के उप विकास आयुक्त डॉक्टर ताराचंद के द्वारा प्रखंड कार्यालय सरवा का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सरवा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य को शीघ्र पूरा करवाने
के निर्देश दिए हैं। साथ ही मजदूर परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केसीसी आवेदन में कमी है तो जल्द करें निराकरण करने का प्रयास। इधर रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय के सभागार में शुक्रवार को BLBC की बैठक की गई। बैठक में प्रखंड अंतर्गत सभी बैंक में पड़े केसीसी आवेदन का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश LDM ने शाखा प्रबंधक को दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शर्तों के साथ पुराने नोट बदलने की बनेगी व्यवस्था। इधर देश में नोटबंदी की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को संविधान पीठ के सामने सुनवाई हुई। जस्टिस SN नाजिर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने संकेत दिए हैं कि पुराने नोटों को बदलने के लिए एक व्यवस्था बनाने पर विचार किया जाएगा। हालांकि कुछ विशेष मामलों में ही अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हिंदी के प्रचार के लिए कल निकाली जाएगी यात्रा। इधर मंजिल ग्रुप साहित्यिक मंच नई दिल्ली की ओर से 27 नवंबर को डुमरदगा पेट्रोल पंप से एक साहित्यिक यात्रा निकाली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंडी होंगे खदान के मालिक। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मर्रांडी ने कहा है कि मेरे शासनकाल में यहाँ के युवाओं को अपने पैरों में खड़े होने के लिए उनके बीच बस और क्रशर मशीन का वितरण करवाया था। अब राज्य में जब भाजपा की सरकार बनेगी तब माफियाओं से खदान को लेकर यहाँ के युवाओं को दे दिया जाएगा।